देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं और पूरी जनता जानती है कि भाजपा के नेताओं की धोबी जैसी हालत हो चुकी है। ना सुनता है म्युनिसिपैलिटी, ना सुनता है हमारे एलजी साहब। तो भाजपा के नेता को मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस बिहाफ पे जनता ने इनको वोट दिए थे, 25 एमएलए भेजे थे। आज वही 25 एमएलए उनका वो हालात बन चुके हैं कि वही हालात है जो मैं बोलना नहीं चाहता कि धोबी का डैश डैश ना घर का ना घाट का। जम्मू स्मार्ट सिटी, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे वीडियोस। क्या जम्मू पहले स्मार्ट था या जम्मू अब स्मार्ट है या आने वाले दिनों में स्मार्ट होगा? सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि टाइलें जहाँ पर लगाई गई हैं मैक्सिमम टूट चुकी हैं। फुटपाथ इतने बड़े कर दिए हैं, जहाँ पर सुनने में आ रहा था कि जो साइकिल्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे लोग साइकिल चला पाएंगे, लेकिन जगह तो उनके लिए है नहीं। आपकी इसमें क्या राय है कि जो ये जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है सच में स्मार्ट हुआ है या हमारा जम्मू शहर पहले ही ठीक था? और अगर हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या ये पैसा जो सेंटर की तरफ से आ रहा है स्मार्ट सिटी के लिए तो वो कहाँ जा रहा है? अमित जी, आप भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे कि जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए इतना पैसा आता है, क्या ग्राउंड पे आपको लग रहा है ये पैसा? देखिए, मैं तो कहूँगा कि म्युनिसिपैलिटी करप्शन का हब है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि एक इंसान बड़ी मुश्किल से 2 कमरे या 3 कमरे बनाने की जब कोशिश करता है तो इनका म्युनिसिपैलिटी का एक कमीशन खोर बोलूँगा मैं, एक ऑफिसर आ जाता है, कमीशन ले जाता है। आप जानते हो कि जनता की क्या मजबूरी है इनको कमीशन देने की? वो ये मजबूरी है कि इन लोगों ने नक्शे पास की इतनी फॉर्मेलिटीज़ रखती हैं और 6-6, 8-8 महीने मीटिंग्स नहीं होती, नक्शे पास नहीं होते। ये जानबूझ के इन्होंने करप्शन करने के लिए 6-6, 8-8 महीने के बाद मीटिंग करते हैं, फिर नक्शा बनता है और लोगों से एक मकान का 5 से 10 हज़ार रुपया इन्होंने रेट रखा है पर मकान का। चाहे 2 कमरे बनाओ, 3 कमरे बनाओ, 5 से 10 हज़ार रुपया लेना। एक ये करप्शन। दूसरी, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी, आप इसी पार्क की हालत देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे जिम लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया है, लेकिन हालत देख लीजिए पार्क की। अगर आज हालत देखेंगे आप, किसी भी रोड की हालत देखेंगे आप, सड़कें नहीं दे सके हमें किसी चीज़ कोई भी। आपको पता है म्युनिसिपैलिटी के अंडर, इन कॉरपोरेटरों के अंडर 5th प्राइमरी तक स्कूल आते हैं। एक भी स्कूल किसी म्युनिसिपैलिटी ने, कॉरपोरेटर ने बनवाया? एक भी स्कूल मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा स्कूल बता दीजिए, एक भी कॉरपोरेटर, एक भी म्युनिसिपैलिटी के अंडर जो 5th तक स्कूल है कोई बनवाया इन्होंने? अच्छा, ये लोग कुछ भी नहीं दे पा रहे आम जनता को, सिर्फ जनता पे प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से थोपने जा रहे हैं। जिस तरह ये सोचते हैं हम दिल्ली जैसी म्युनिसिपैलिटी बनाएंगे, लेकिन दिल्ली जैसी म्युनिसिपैलिटी बनाने से पहले आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर में इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं हमें किस चीज़ की। और म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर की बात करूँ मैं, कमिश्नर की बात करूँ या अपने ये मेयर साहब की बात करूँ, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, आपने सुना होगा एलजी साहब ने कहा कि आप म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर और डीसी साहब से मिलिए और इनसे जनता के ये ओपिनियन लेंगे, ये जनता जो है वो इनको अपनी राय दे। तो भाई साहब, क्या इन्होंने ओपिनियन लिए जनता के? क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता विरोधी ये म्युनिसिपैलिटी जो है ये जनता विरोधी है। छोटे छोटे रेडी वालों को आप आते आए दिन देख रहे हो, छोटे छोटे रेडी वालों को, जो बेचारा 2,000-3,000 जमा करता है और एक रेडी लगाता है, एक रोजगार का साधन बनाता है, उसी की रेडी जाकर ये पलटते हैं और पलट कर अपनी गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। मैं पॉलीथीन की बात करूंगा, पॉलीथीन में भी इनकी रोक नहीं है। जानते हो क्यों? इसलिए रोक नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन खुद पकड़ते हैं। आज तक इन्होंने जितना पॉलीथीन पकड़ा है, जितना सामान लोगों का पकड़ा है, वो आज तक आपने देखा? इनके स्टोर में जाके देखिए, नहीं दिखेगा आपको। ये लोग बाहर से आपसे पकड़ के दूसरे को सेल कर देते हैं। यानी कि करप्शन का हब अगर है तो वो म्युनिसिपैलिटी है। म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर आए दिन चेंज होते रहते हैं, लेकिन म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर का कंट्रोल नहीं अपने ऑफिसरों पे, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर का कंट्रोल नहीं अपने ये जो इनके ऑफिसर होते हैं, जो लोगों के मकानों में जाते हैं, लोगों से 5-5, 10 हज़ार रुपया लेते हैं, जो इनके 4th क्लास मुलाजिम हैं या फिर इनके ऑफिसर हैं। नक्शा आप पास खुद नहीं होने देते, नक्शे की इतनी फॉर्मेलिटीज रखती हैं, 6-6, 8-8 महीने। जब आप ना ये जो नक्शे की बात करें, मेरा भी इसमें छोटा सवाल था कि नक्शा जब किसी आम आदमी, गरीब आदमी ने जाना हो, इतनी फॉर्मेलिटी है, वो बेचारा परेशान हो जाता है, फिर पैसे देने पे मजबूर होता है और फिर उसका जो है लेंटर डलता है। लेकिन
5-5 मंजिला यहाँ पर फ्लोर बन जाते हैं, उनके नक्शे किस तरह, क्या क्या कोई वही अटैची सोचने का वाली सिस्टम बात यहाँ पर है, भी वही सोचने वाली बात है। सिर्फ कमीशन खोरी का हब बना हुआ है, करप्शन का हब बना हुआ है। 10-10 मंजिल के नक्शे पास हो जाते हैं। जब एक 5-5 मरले के नक्शे पास करवाने हो तो उससे 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद एनओसी लेने के बाद भी मीटिंगें करवानी पड़ती हैं। 6-6, 8-8 महीने के बाद मीटिंग का वेट करना पड़ता है कि ये मीटिंग करेंगे। और एक चीज़ और, फीस बढ़ने के बाद इनके एजेंटों को पैसे देने पड़ते हैं, इनके ऑफिसरों को पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाकर ये लोग खुद ही करप्शन का हब बनाया हुआ है। अगर 2 कमरे किसी के बनाने, वो नक्शा पास करवाने आएगा, अगर 1 साल इंतजार करेगा और 40-50 हज़ार रुपया भी खर्चेगा, उसके बाद नक्शा पास होगा, तो बंदा सोचता है चल यार 5-10 हज़ार रुपया देता हूँ, मेरा मकान बन जाएगा। तो ये तो हालात है, ये म्यूनसिपलिटी ने खुद ही करप्शन का हब बनाया हुआ है। आप लोग गरीब लोगों को तंग करने चले जाते हैं। रेडी आए दिन आप देख रहे हो, विक्रम चौक देख लीजिए, इंदिरा चौक देख लीजिए, रेडी आप पलट रहे हैं, रेडियो का सामान आप डाल के, अरे भाई रोजगार आप दे नहीं सके, हमारी सरकारें रोजगार दे नहीं सकी। अगर कोई 2, 4, 5, 10 हज़ार करके फ्रूट लगाता है या कोई चीज़ लगाता है, अगर वो गलती करता है उसको रोक बोलिए कि भाई एक पर्ची दे दीजिए। जाने कि आप एक रेडी वाले को नहीं छोड़ते, एक अगर लिफाफा कोई बेच रहा है, आप पॉलीथीन आज तक बंद नहीं करवा सके। आप बात करते हो, पॉलीथीन आज तक बंद नहीं करवा सके। ये पॉलीथीन एक तरफ से सीज करते हैं किसी का, दूसरी तरफ ये अंडरग्राउंड दूसरे को सेल कर देते हैं। ये हालात हैं इन लोगों के। सिर्फ और सिर्फ करप्शन का हब बना हुआ है म्यूनसिपलिटी, और कुछ भी नहीं। रही बात, अब मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूंगा, जिससे म्यूनसिपलिटी ये सोच रही है, इन्होंने ये कहा था इनके डिप्टी मेयर ने कि हमारे पास पैसा देने को नहीं है। अरे भाई साहब, जब आप नहीं थे तो तब सैलरी नहीं मिलती थी? एक भी म्यूनसिपलिटी का कोई ऐसा मुलाजिम बता दीजिए जिसकी सैलरी रुकी हुई है? कोई सैलरी नहीं रुकी हुई। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स थोपना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आप तब ले सकते हैं जब आप जनता को, आज गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए, 6-6 घंटे सिटी में कट होना स्टार्ट हो जाएगा आने वाले दिन में, जाने कि आप बिजली भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। पानी की बात करूं तो पानी भी आपको पता है गर्मियों में 3-3, 4-4 दिनों के बाद आएगा, ये पानी भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। आप हॉस्पिटलों की बात करें तो आपने खुद अपने स्टाफ के चैनल के माध्यम से मैंने स्टोरी देखी कि वहां पे एमआरआई मशीन जो है 15 दिन से खराब पड़ी है। तो लोगों को आप हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। एजुकेशन के हालात बताऊं तो म्यूनसिपलिटी के अंडर 5th तक स्कूल आते हैं, वो आप 5th तक एक स्कूल बता दीजिए मुझे जो म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेटर ने बनवाया और साथ होकर काम करवाया और साथ होकर अच्छा स्कूल बनाया। नहीं, एक भी चीज़ आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। जनता विरोधी आप लोग बने हुए हो। मेयर साहब कहते थे कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स लगने नहीं दूंगा, आज उनके डिप्टी मेयर जो है वो लोगों को जस्टिफाई करने के लिए लगे हुए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया है। तो भाई साहब, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। अगर आपकी एलजी साहब नहीं सुनते तो आप लोगों के साथ आकर बैठिए, जस्टिफाई मत कीजिए। आपने जो वोट लेना है इलेक्शन में वो जनता से लेना है। जनता आपको दिक्के मार कर बाहर निकालेगी, उस टाइम पूछेगी कि आपके एलजी ने क्या किया था, आपकी सरकार ने क्या किया था। और मैं एलजी साहब की बात करूं तो एलजी साहब को हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप चाहिए लोगों के ओपिनियन लीजिए, जनता के ओपिनियन लीजिए। एक कोई पोर्टल ऐसा बनाइए जहां पे जनता अपनी जो भी उनका ओपिनियन है वो डाल सके, ताकि आपको पता चले कि जनता, आज का टाइम जो है वो अच्छा टाइम नहीं है कि आप जनता आपको टैक्स दे सके। जम्मू कश्मीर में बड़े बुरे हालात से जो लोग हैं अभी गुजर रहे हैं। अभी कोई बिजनेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, अभी कोई रोज़गार नहीं है, किसी तरह का रोज़गार सरकारें दे नहीं पाई। आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट बन के रह गई है। जो मिलिटेंसी है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। हमारे मुलाजिम जो डेली वेजर जो हैं वो रोडों पे हैं, हर कंट्रेक्चुअल लेक्चरर रोडों पे है, रहबरे खेल रोडों पे है। तो आप सबको पहले किसी तरह रोज़गार दीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको जो रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के हैं वो आपको पब्लिक डोमेन में डालने होंगे कि ये कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं और कहाँ आपने लगाया हुआ है। जो आपने स्मार्ट सिटी का कंट्रैक्ट दिया हुआ है आपको पब्लिक डोमेन में डालना होगा, और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है, क्या वो स्मार्ट सिटी जो काम हो रहा है, जहाँ पे नई टाइलें ऑलरेडी लगी हुई हैं वो तोड़ के और नहीं लगाना, वो कहाँ तक सही है। और मैक्सिमम रोड देखो, सड़कों की हालत देखो कहाँ टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ पे इन्होंने ब्लैक टॉप किया है, आप देखिए ब्लैक टॉप सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हो रहा था जो उन्होंने लास्ट टाइम किया।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहां पे पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, उसके बाद जो पब्लिक कहेगी वही एलजी साहब करेंगे। बिल्कुल सही कहना है अमित जी का। और देख लीजिए आप, जम्मू स्मार्ट सिटी अब हुआ है या पहले था? अगर अब हुआ है तो फिर सड़कें टूटी नहीं होनी चाहिए, जो हर जगह टूटी हुई हैं। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज की सिस्टम के अंदर जो है बढ़ोतरी अच्छा होना चाहिए कि कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, वो भी हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी पहले थी या आज है? जवाब आप भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। राम राम।